ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। गोष्ठी का प्रारंभ करते हैं कि सावरिया के दर पर आज सब अपने मुखपट खोलो। सावरिया के दर पर आज सब अपने मुखपट खोलो। क्या खोया क्या पाया हमने, अपने अंतर मन खोलो और सब मिलकर आचार्य श्री आजो सागर की जय बोलो। और सब मिलकर आचार्य श्री आजो सागर की जय बोलो। कितना वैभव जितना जग में दुनिया वैभवधारी है, कितना वैभव जितना जग में दुनिया वैभवधारी है, पर संतों के आगे सारा, इन संतों के आगे सारा वैभव एक भिखारी है। इन संतों के आगे सारा वैभव एक भिखारी है। इनकी चर्या दिनचर्या के, इनकी चर्या दिनचर्या के अनुगामी तुम सब हो लो। इनकी चर्या दिनचर्या के अनुगामी तुम सब हो लो। मनुष्य जन्म ये दुर्लभ पाया, मनुष्य जन्म ये दुर्लभ पाया, बात पढ़े की मत भूलो। और सब मिलकर आचार्य श्री आजो सागर की जय बोलो। और सब मिलकर आचार्य श्री आजो सागर की जय बोलो। कविता क्या होती है, कविता कैसे बनती है, इन तीन पंक्तियों के साथ हम आज की काव्य गोष्ठी के लिए सर्वप्रथम श्रीमान शर्मिक सिंह जी को आमंत्रित करेंगे। इन पंक्तियों के साथ कविता कैसे लिखी जाती है आप सभी ध्यान से सुने। जब मैं कविता लिखने नहीं बैठा था, जब मैं कविता लिखने नहीं बैठा था, तब कागज था, मैं था और कलम कलम। जब मैं कविता लिखने नहीं बैठा था, तब कागज कागज था, मैं था और कलम कलम। मगर जब लिखने बैठा तो, मगर जब लिखने बैठा तो तीन नहीं रहे हम एक हो गए। तीन नहीं रहे हम एक हो गए। आइए शर्मिक सिंह जी अपनी कविता के रूप में अपनी ज्ञानजलि, अपनी भक्ति भावना प्रदर्शित करें। मेरे गुरुवर आचार्य आजो सागर जी महाराज जी महान। देखो आओ ख्याओ गुण गाओ, मेरे गुरुवर महान, मेरे गुरुवर महान। भाग्य सागर जी महाराज जी के चरणों में, भाग्य सागर जी महाराज जी के चरणों में अपना भाग्य आजमाओ। भाग्य सागर जी महाराज जी के चरणों में अपना भाग्य आजमाओ। देखो आओ ध्याओ गुण गाओ, मेरे गुरुवर महान, मेरे गुरुवर महान। महत्व सागर जी महाराज जी के चरणों में, महत्व सागर जी महाराज जी के चरणों में आकर देखो पुण्यता जिनके समाई है, पुण्यता जिनके समाई है। देखो आओ ध्याओ मेरे गुरुवर महान, देखो आओ ध्याओ मेरे गुरुवर महान। विभो सागर जी महाराज जी के चरणों में आकर देखो, विभो सागर जी महाराज जी के चरणों में आकर देखो। विभोता प्रसन्नता जिनके जीवन में समाई है, विभोता प्रसन्नता जिनके जीवन में समाई है। देखो आओ ध्याओ गुण गाओ, मेरे गुरुवर महान, मेरे गुरुवर महान। सजग सागर जी महाराज जी के चरणों में आकर देखो, सहज सागर जी महाराज जी के चरणों में आकर देखो। सजगता कैसी समाई है, सजगता कैसी समाई है। देखो आओ ध्याओ गुण गाओ, मेरे गुरुवर महान, मेरे गुरुवर महान। सानंद सागर जी महाराज जी के चरणों में आकर देखो, सानंद सागर जी महाराज जी के चरणों में आकर देखो। परम आनंद जिनके जीवन में समाया है, परम आनंद जिनके जीवन में समाया है। देखो आओ ध्याओ गुण गाओ, मेरे गुरुवर महान, मेरे गुरुवर महान। नमस्ते। हमें आवाज बड़ा 2 नंबर। ओ मेरे प्यारे छोटे जीवन, ओ मेरे प्यारे छोटे जीवन, कुछ तो कर दिखाओ। ऐसा काम करो दुनिया में, ऐसा काम करो दुनिया में जो तुम भूलो सब मुस्काओ। चंद्र दिनों का समय मिला है, चंद्र दिनों का समय मिला है, मत विषयों में व्यर्थ रहो। फल देखो भोग
बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपनी रचना पढ़ने के लिए अदिति जी को आमंत्रित करता हूँ। अदिति आए और अपनी मौलिक रचना यहाँ प्रस्तुत करें। अभी तालियां बजाकर स्वागत करें इन नई प्रतिभाओं का। आपके सामने प्रस्तुत की के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान भागमनी सेक्रेटरी साहब को। प्रतीक है कभी न पाया शिव पद मिल जाता है आचार्य आद्यम सरस्वती जगत देवते ही होता है हर्ष महान।
के द्वारा हमें आचार्य जी के द्वारा हमें जो चतुर्मास में ज्ञान की गंगा बहाई है उसको मैं अपने इसके माध्यम से सुनाना चाहती हूँ। गुरुदेव आज जी वापस आना, गुरुदेव आज जी वापस आना, मीठक में सोए लोगों को जगाना, गुरुदेव आज जी वापस आना, गुरुदेव आज जी वापस आना, आपके आने से नवयुग आया, आपके आने से नवयुग आया, घर घर में नियम सारे समाया, घर घर में नियम सारे समाया, ऐसे मीठा बुद्धि को, ऐसे मीठा बुद्धि को जग से मिटाना, गुरुदेव आज जी वापस आना, गुरुदेव आज जी वापस आना, सम्यक दर्शन का शतानी कराया, सम्यक दर्शन का शतानी कराया, सम्यक पढ़ाया, ऐसे सम्यचारी को, ऐसे सम्यचारी को चरिया में लाना, गुरुदेव आज जी वापस आना, गुरुदेव आज जी वापस आना, लोक कल्याण का विधान कराया, लोक कल्याण का विधान कराया, आगम अनुयोग कसे ज्ञान बढ़ाया, आगम अनुयोग का ज्ञान कराया, आगम सरकार का शिविर लगाया, आगम सरकार का शिविर लगाया, ऐसे संविधान को, ऐसे संविधान का ध्यान कराया, गुरुदेव आज जी वापस आना, गुरुदेव आज जी वापस आना। बहुत ही सुंदर रचना आपने पढ़ी। अब मैं श्रीमान विश्वजीत जैन इंजीनियर साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी रचना और उनके बाद जब मैंने 2-3 प्रवचन को सुना तो उसके बाद ही ये रचना मैंने बनाई थी। गुरुवर के आशीष वचन जो भी एक बार सुन लेता है कभी तो अपना आप ही बन जाता है। मैं पहले कभी कविता नहीं करता था। एक कविता मैंने पहले 16 गाने में सुनाई थी और दूसरी रचना ये है कि उस समय बनाई थी मैंने। नमस्ते महाराज। कुंद कुंद सा रूप तुम्हारा, कुंद कुंद सा रूप तुम्हारा, ज्ञान का झरना झरता है, कुंद कुंद सा रूप तुम्हारा, ज्ञान का झरना झरता है, हर क्षण तुझको सुनता रहूं, निज मन रहता करता है, हर क्षण तुमको सुनता रहूं, निज मन ऐसा करता है।
जब ऐसे गुरु नगरी में हो तो नगरी को अपने आप ही धन्य हो जाती है। नगरी प्यारा धन्य हुई, दिव्य ध्वनि जो खिलती है। नगरी प्यारा धन्य हुई, दिव्य ध्वनि जो खिलती है। हर कोई तुमको अपना माने, जनता तुम पर मरती है। हर कोई तुमको अपना माने, जनता तुम पर मरती है। हर कोई तुमको अपना माने, जनता तुम पर मरती है। मैं भी गुरु चरणों में आया, मैं भी गुरु चरणों में आया, वंदन तुझको करता हूँ। पथिक बनूं मैं मोक्ष मार्ग का, यही कामना करता हूँ। पथिक बनूं मैं मोक्ष मार्ग का, यही कामना करता हूँ। पथिक बनूं मैं मोक्ष मार्ग का, यही कामना करता हूँ। बहुत सुंदर भावनाएं कविता के रूप में प्रस्तुत की। अब मैं अगले रचनाकार के रूप में श्रीमान अरविंद जैन को आमंत्रित करता हूँ आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। समय का सभी ध्यान रखें, ये निवेदन है मेरा। आज मौका मिला है गुरुवर के गुणानुवाद का, तो मैं तो साहित्य का सबसे बड़ा विद्यार्थी हूँ। काव्य कला के ज्यादा स्वरूप को मैं नहीं जानता हूँ। ना तो मेरे पास कोई शब्द है, ना लय है, ना सुर है, ना धुन है। मेरे पास तो केवल अनुभूति है, बिखरे हुए विचार हैं, जिन्हें शब्दों के माध्यम से आज पहली बार किसी मंच पर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बस यही अनुरोध है कि आप शब्दों के बजाय भावनाओं पर ध्यान दें। तो कहते हैं हमारे गुरुवर, हीरे की चमक है न नगीने की चमक है, गुरुदेव के चेहरे पर संयम की चमक है। कितने ही ग्रंथ रच दिए उपकार यह किया, कितने ही ग्रंथ रच दिए उपकार यह किया, भटकी हुई समाज को रास्ता दिखा दिया। और गुरु वंदना में आपका ध्यान चाहूंगा। जब भी गुरु ध्यान किया सुकून मिल गया, जब भी गुरु ध्यान किया सुकून मिल गया, मन की सभी शंकाओं का समाधान मिल गया, मन की सभी शंकाओं का समाधान मिल गया। पावन है इनकी मुद्रा और पावन है इनका ध्यान, पावन है इनकी मुद्रा और पावन है इनका ध्यान। गुरुदेव के चरणों में करते हम प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में करते हम प्रणाम। और जब से गुरुवार यहाँ पर आए हैं, प्रवचनों के माध्यम से एक ऐसी श्रृंखला तैयार कर दी है, और जब भी गुरु वर प्रवचन देते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई शिक्षक ABCD से शुरू करके हमको उच्च शिक्षा की ओर ले जाता है। तो गुरु संगीत के अनुशासन पर ये कहना चाहूंगा कि आज उपवन की बात निराली, आज उपवन की बात निराली, हर एक आकृति है इनकी प्रति प्रति। गुरु संघ का अद्भुत अनुशासन और चर्या, गुरु संघ का अद्भुत अनुशासन और चर्या, विद्या गुरु सी है इनकी त्याग तपस्या, विद्या गुरु सी है इनकी त्याग तपस्या। और गुरुवर का पिड़ावा नगर में क्या प्रभाव रहा है कि करुणा मिली, प्यार मिला, संस्कार मिले हैं,
अनुष्ठान कराया, तीर्थंकर बंद की प्रकृति अनुष्ठान कराया। आप लोगों को सबको विदित है कि जब लोक कल्याण का विधान प्रारंभ हुआ था उस दौरान से ही गुरुवर का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, परंतु उसके बावजूद भी उन्होंने स्वाध्याय, प्रवचन, ध्यान आदि के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित किया था। तो ये उन्होंने प्रण लिया था कि इसको पूरा करवाना है। तो कहते हैं कि तीर्थंकर बंद की प्रकृति अनुष्ठान कराया, भक्तों का कल्याण कर अपना वादा निभाया। और गुरुदेव की प्रेरणा से आज कितने कार्य अपनी सफलता के शिखर पर पहुंच चुके हैं। तो गुरुदेव की कृपा ने चमत्कार कर दिया, चांदी के रथ का सपना साकार कर दिया, चांदी के रथ का सपना साकार कर दिया। पंचम काल में चतुर्थ काल की चर्या को दिखाया, भटके हुए लोगों को सम्यक दर्शन रत्न बताया। और अंत में ये कहूंगा कि ज्ञान मिला, पुण्य मिला, कीर्त वंदना, ज्ञान मिला, पुण्य मिला, कीर्त वंदना, धन्य हुए आओ करे चरण वंदना। सानिध्य मिला गुरुवर का तो कवि अरविंद बन गया, सानिध्य मिला गुरुवर का तो कवि अरविंद बन गया। आर्जव गुरु का आशीष पावे धन्य हो गया, आर्जव गुरु का आशीष पावे धन्य हो गया। बहुत सुंदर रचना अभी श्री अरविंद जी जैन ने यह कविता प्रवचन में से 6/7/2024 से प्रवचन से ली गई है। प्रभु दर्शन से सम्यक ज्ञान कराता है, प्रभु दर्शन सम्यक ज्ञान कराता है। वीतराग दर्शन पद्मासन मुद्रा सभी को मन शांति देता है। यह बहुत पुण्यशाली कथा है। इन आंखों से प्रभु दर्शन करना कर्मों का क्षय होता है, इन आंखों से प्रभु दर्शन करना कर्मों का क्षय होता है। गुरु के दर्शन से पाप का विलय हो जाता है। चरणों में बैठकर जाप देने से आनंद से भर देता है, आनंद से भर देता है। जब मंदिर आने का भाव से, जब मंदिर आने का भाव हो तो उपवास का फल मिलता है। दरों लेकर आने पर 5 उपवास का फल मिलता है और आगे बढ़ने पर 15 उपवास का फल मिलता है और मंदिर पहुंचने पर 6 माह का उपवास का फल मिलता है। प्रातुक नीर चढ़ाते हैं, प्रातुक नीर चढ़ाते हैं, 3 लोग नचाते हैं, चंदन चरण चढ़ाते हैं, भावों का आतप नचाते हैं, अक्षय चरण चढ़ाते हैं, अक्षय पद को पाते हैं, लेकर सुमन चढ़ाते हैं, कामदेव से पाते हैं। जो नैवेद्य को चढ़ाता है अपनी सुधा को मिटाता है, लेकर दीप जलाते हैं, विद्याक्रम को दूर भगाता है। शोधित धूप जलाते हैं, शोधित धूप जलाते हैं, कर्मों का सभी जल पाते हैं, कर्मों सभी जल पाते हैं। श्री फल सदा चढ़ाते हैं, श्री फल सदा चढ़ाते हैं, मुक्ति फल पा जाते हैं, लेकर अर्घ चढ़ाते हैं, पद अनर्थ पद पा जाते हैं। जो पूजन रचाते हैं, जो पूजन रचाते हैं, पूजन का फल भगवान से बन जाते हैं, जो भगवान से बन जाते हैं। नमस्कार करता हूँ। समय समय पर आप मेरी पंक्तियाँ सुनते रहते हैं, लेकिन आज बहुत प्रसन्नता हुई कि नए नए लोगों ने अपना प्रतिभा यहाँ पर दिखाई है। तो पहली बात है, स्टेज का आने का वही हिस्सा रहता है कि बोलना तो दूर की बात है, यहाँ आके खड़ा होना ही बहुत मुश्किल होता है। मैं बहनों से भी अपेक्षा करूँगा कि वो भी इसमें आगे आए, और अभी 1-2 बहनों ने बोला है, बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा बोला है। बोले पार्श्वनाथ भगवान की हाथ खड़े करके ऊपर और जयकारा लगा गई। बोले आचार्य आर्जव सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। भाई और बहनों, हमारा मेरी उम्र आज इतनी 80 करीब होने जा रही है। मैंने ऐसा चतुर्मास नहीं देखा। ये चतुर्मास
गुरुवर ब्रह्मानंद सागर जी के चरणों में बैठ करके मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे निकट उनको समाधि दिलाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन त्याग, तपस्या, सरलपना और इतनी जिजीविषा अगर किसी संत के साधुओं में है तो वो, मैं नाम लेने से पहले गुरु का नाम लेना चाहूँगा कि ये सपना सफल कर दिया आचार्य श्री विद्यासागर जी का, आचार्य आदर्श सागर जी। मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने प्रयास किया। हमारे भूपेन जी, हमारे निवेश लोकेश आदि, हमारे धन सिंह जी भैया जी, या जिन लोगों का भी प्रयास रहा हमारे कृष्ण जी का, मैं सिर्फ 4 पंक्तियों से अपनी भावना प्रकट करता हूँ। मेरा मन नहीं था, लेकिन एक दिन रात को महाराज जी पास गया तो बोला 4 पंक्तियाँ पढ़ना। पहले उन लोगों के लिए जो ऐसे गुरुओं को भी मानने में हिचकिचाते हैं, तो 2 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। क्या करेगा भक्ति वह भगवान की, क्या करेगा भक्ति वह सिद्धांत की, क्या करेगा भक्ति वह भगवान की, क्या करेगा भक्ति वह सिद्धांत की। अरे जन्म लेकर जाति में जिन राज की, भक्ति कर पाया न जो निराज की। ऐसे तत्कालीन संत को देखकर भी जिनके मन में भक्ति नहीं उमड़ती है, उनका हृदय पत्थर जैसा है। मैं अगली 4 पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूंगा कि चरण जिनके शरण है भव्य जीवों को यहाँ पाकर, चरण जिनके शरण है भव्य जीवों को यहाँ पाकर, नमन करते हैं शत शत इंद्र कदमों में यहाँ आके, नमन करते हैं शत शत इंद्र कदमों में यहाँ आकर। परम सौभाग्य है पुण्यों से ये फल आज आया है, गुरु के अमृत वचनों का समंदर गुरु के अमृत वचनों का समंदर आज पाया है। परंतु पंक्तियां हैं, नहीं छोड़ेंगे चरणों को हृदय में अब बसाएंगे, नहीं छोड़ेंगे चरणों को हृदय में अब बसाएंगे। परम पावन वचन इनके कभी ना भूल पाएंगे। यह अमृत भाग्य से सरकार से हम पीते जाएंगे, यह अमृत भाग्य से सरकार इसे हम पीते जाएंगे। ये पावन संग दीदी के भजन हम भूल न पाएंगे। बहुत ही सुंदर रचना प्रिंसिपल गुरुदेव के चरणों में भवानी मंडी से पूर्वा परिवार, आला परिवार और भवानी मंडी की प्रदेश समाज की ओर से गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरु की महिमा में कुछ पंक्तियां है। अशरते ले इनके दर पे आने वाला चाहिए, अशरते ले इनके दर पे आने वाला चाहिए, पर गोरे मकसूद इनको पाने वाला चाहिए। पर क्या नहीं देते हैं गुरुवर, लेने वाला चाहिए। आदो सारथी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, विद्यासागर और आदो सागर की, सब मिल करके जय बोलो। परम तपस्वी संत दिगंबर मुनिराजों की जय बोलो। परम
रहते हैं। ये 24 घंटे में एक बार आहार को जाते हैं। विधि पूर्वक पत्र पात्र बनाकर खड़े खड़े ही खाते हैं। विधि पूर्वक ये पात्र बनाकर खड़े खड़े ही खाते हैं। विघ्न यदि आ जाए कहीं तो, विघ्न यदि आ जाए कहीं तो भोजन त्याग करे देखो। परम तपस्वी संत दिगंबर मुनिराजों की जय बोलो। विद्यासागर और आजो सागर की, विद्यासागर और आजो सागर की सब मिल करके जय बोलो। परम तपस्वी संत दिगंबर मुनिराजों की जय बोलो। ये ही संत दिगंबर भैया नहीं किसी से देखी नहीं। त्याग तपस्या और आचरण बने हुए इनकी गए नहीं। आत्महित में छोड़ा है घर और वैभव भी छोड़ दिया। अपना और पराया क्या है, सारा बंधन तोड़ दिया। धरती बनी बिछोना इनकी, धरती बनी बिछोना इनकी कोने तकिया ही देखो। परम तपस्वी संत दिगंबर मुनिराजों की जय बोलो। विद्यासागर और आजो सागर की, विद्यासागर और आजो सागर की सब मिल करके जय बोलो। परम तपस्वी संत दिगंबर मुनिराजों की जय बोलो। ऐसे कभी वीरभद्रगामी प्रयागनगर में पधारे हैं। जिनके दर्शन ज्ञान चरित्र के बजते नित्य नगारे हैं। जिनका मुख नख धन्य हुए आज यहाँ के नर नारी। जिनके परवचन से पल में भक्ति बीमारी। आप डरे औरों तारे, आप डरे औरों तारे। ऐसे गुरुवर की जय बोलो। परम तपस्वी संत दिगंबर मुनिराजों की जय बोलो। विद्यासागर और आजो सागर की, विद्यासागर और आजो सागर की सब मिल करके जय बोलो। परम तपस्वी संत दिगंबर मुनिराजों की जय बोलो। परम तपस्वी संत दिगंबर मुनिराजों की जय। कोई आगे दीवानी बरधाने में ग्रंथों का सार समाया है। जिनकी वाणी बरधान में ग्रंथों का सार समाया है। ऐसे श्री गुरुवर को हमने विद्यासागर जिस पाया है। पंच महाव्रत के हो धारी गुरुवर आप महान हो। पंच महाव्रत के हो धारी गुरुवर आप महान हो। देते हो उपदेश भक्त को रत्नत्रय की खान हो। देते हो उपदेश तभी अमृतमयी वाणी खिलती है। देते हो उपदेश तभी अमृतमयी वाणी खिलती है। आप ही को देख कर तो गुरुवर संयम की महिमा दिखती है। परख परख कर अपने शिष्यों को आप ही जैसा बनाते हो। परख परख कर अपने शिष्यों को आप ही जैसा बनाते हो। पढ़ा पढ़ा करके को धर्मों का ज्ञान कराते हो। बस शब्द नहीं है अब और अधिक गुरु भक्ति में कुछ कहने को। बस शब्द नहीं है और अधिक भक्ति में अब कुछ कहने को। इसीलिए गुरु शरण में आए शत शत वंदन करने को।
विपत्तियों से लड़ने का जो साहस देता गुरुवर है। सफलता का शिखर छूते हैं जब भी लोग दुनिया में। सफलता का शिखर छूते हैं जब भी लोग दुनिया में। सफलताओं के पीछे हाथ जिसका होता गुरुवर है। सफलताओं के पीछे हाथ जिसका होता गुरुवर है। बोले प्रभु आचार्य गुरु आचार्य महाराज की। दीदी आचार्य श्री अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें, उससे पूर्व दीदी से मैं निवेदन करूँगा अभी मंगलाचरण स्वरूप अपनी कुछ पंक्तियाँ खजांची प्रार्थना भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री आर्य सागर जी महाराज की। आचार्य संघ की। अशोक नगर में जब 2 अक्टूबर को धार्मिक पाठशाला सम्मेलन हुआ था तब लिखा था धार्मिक पाठशाला। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य सत्य की। कविता तो सब सुनाते चले जाते हैं, महाराज जी के लिए कोई समय बचाते नहीं। ये महाराज जी के पास हमेशा उनके सामने माइक है, बोलते रहते हैं, हम लोगों को कम मिलता है। सब लोगों ने बोल ली, अब समय बचा नहीं, तो हमें भी अच्छा है, रोज सुनाते रहेंगे, सुना ही रहेंगे। और कविता की पुस्तक है, कभी लोगों को दे देंगे, तो पढ़ते रहेंगे। बहुत सारी कविताएं, 108 कविताएं हैं उसमें, अनेक अनेक भाषाओं के लिए कविताएं हैं। जहाँ जहाँ गए, हिंदी देश पर है, मराठी, कन्नड़, तमिल, गुजराती, तो कोई अंग्रेजी, ऐसे ही आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान के लिए
ये कविताएं एक पुस्तक है यहाँ सामने है सर। आज जो कविताएं हैं सरल कविताएं हैं, कठिन है, क्षेत्रों की भी है, बचपन की भी है, हर तरह की सीखने के लिए भी है कैसे कविता सीखें। बड़े बाबा के चरणों में जब जा रहे थे और भाव उमड़ रहे थे, हे बड़े बाबा तेरी याद सदा ही आती है, तेरी छवि मन को। हे बड़े बाबा तेरी याद सदा ही आती है, तेरी छवि मन को भाती है। मैं तेरे चरणों में आकर नैनों को सफल बनाता, मैं तेरे चरणों में आकर नैनों को सफल बनाता हूँ। तेरी विकलांग मुद्रा को देख अपने कर्म कपाता हूँ, तेरी विकलांग मुद्रा को देख अपने कर्म कपाता हूँ। तेरी सोई भी चेतना जग आती है, हे बड़े बाबा तेरी याद सदा ही आती है, तेरी छवि। तेरी मूर्त में क्या चमत्कार है, तेरी मूर्त में क्या चमत्कार है, इस धरती में क्या आकर्षण, आप और भक्तों का आपस में क्या जुड़ा हुआ अपनापन। बड़ी दूर दूर से भक्तों को भक्ति यहाँ खींच के आती है, हे बड़े बाबा तेरी याद सदा ही आती है। हे भगवान अपूर्व है महिमा तेरी की, तेरे भक्तों के लक्ष्य यहाँ पूर्ण हो जाते हैं। हे बड़े बाबा अपूर्व महिमा तेरी की, तेरे भक्तों के लक्ष्य यहाँ पूर्ण हो जाते हैं। तेरी छवि निहारते ही भक्तों के विघ्न सभी कर जाते हैं, तेरी छवि निहारते ही भक्तों के विघ्न सभी कर जाते हैं। तेरे चरणों में भक्ति स्तुतियाँ मधुर स्वरों में गाते हैं, तेरे चरणों में भक्ति स्तुतियाँ मधुर स्वरों में गाते हैं। जबकि सारे सपनों को भूल अपने आप में खो जाते हैं, जबकि सारे सपनों को भूल अपने आप में खो जाते हैं, फिर आत्म शक्ति जग जाती है। हे बड़े बाबा तेरी याद सदा भी आती है, तेरी छवि मन को। कभी तो अंतराय रहता था, उपवास रहता था, पूरी जाने की इच्छा होती थी, शक्ति कहाँ से आया था? लोग कहते थे अंतराय उपवास अभी मत जाइए, लेकिन कविता कि अंतराय हो या उपवास हो, चाहे मन बहुत निराश हो, अंतराय हो या उपवास हो, चाहे मन बहुत निराश हो, ना जाने शक्ति कहाँ से आती है, कोई अद्भुत शक्ति ही मानो। न जाने शक्ति कहाँ से आती है, कोई अद्भुत शक्ति ही मानो। अपने कंधों पर ले मुझको पर्वत को पार कराती है, हे बड़े बाबा तेरी याद सदा ही आती है, तेरी छवि मन को। अब और कविता बड़ी है, लेकिन थोड़ा कुछ कौन सी सुनना है। आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, समय चाहिए। परमेश्वर को भूला है, आज का मानव परमेश्वर भूलता रहता है। जब अपन को वैराग होता है तो लगता है परमेश्वर नहीं। परमेश्वर मान आत्मा ने पर में ही सुख ढूंढा है, जड़ में ना चेतन में सुख है, जड़ में ना चेतन में सुख है, ब्रह्म में आत्म भूला है, पर में सुख मान आत्मा ने पर में ही सुख भूला। तन को है मन भर के धोया, तन को है मन भर के धोया, फूल सजाया सोया है, फिर भी तुम साथ गया क्या, फिर भी तुम साथ गया क्या, मिट्टी में तन खोया है, पर में सुख मान आत्मा ने पर में ही सुख। इस तरह के भूत सभी वे, तरह तरह के भूत सभी वे इस तन को फिरवाए थे, फिर भी तन से धोखा खाकर नहीं समझ पाए, फिर भी तन से धोखा खाकर नहीं समझ पाए थे। पर में सुख मान आत्मा ने पर में ही सुख ढूंढा है। आज अध्यात्म की गंगा में जब डूबे थे तब तन काल, अध्यात्म की गंगा में जब डूबे थे तब तन का रूप शुद्ध हृदय में भाया ना जब, तभी बचा फिर चेतन, शुद्ध हृदय में भाया जब, तभी बचा फिर चेतन रूप। रमणी रानी देवी में जो अनादि से सुख की आस,
रमणी रानी देवी ने जो अनादि से दी छुट्टियां छोड़ी एक दिन आत्मनमन कर गुण का आलिंगन अभ्यास, छोड़ी एक दिन आत्मनमन कर गुण का आलिंगन अभ्यास। ऐसे देखो आत्म समाधि में योगी मन लीन हुआ, ऐसे देखो आत्म समाधि में योगी मन लीन हुआ। अपने गुण ही सही संपदा, अपने गुण ही सही संपदा, कोई उसने कभी छुआ। आत्मनमन ही मोक्ष मार्ग है, आत्मनमन ही मोक्ष मार्ग का कर्म निद्रा का साधन। आत्मनमन ही लक्ष्य हमारा, वही पूर्ण सुख है पावन। आत्मनमन ही लक्ष्य हमारा, वही पूर्ण सुख है पावन। अमित सद्गुण वैभव है जे, जिसकी कोई सीमा नहीं। अमित सद्गुण वैभव है जे, आजब का सोपान रहा। वही मोक्ष मंगल है उत्तम, वही शरण आराम रहा। वही मोक्ष मंगल है उत्तम, वही शरण आराम रहा। वही शरण आराम। कुछ चीजें हम लोग सुनेंगे, शाम को भी सुनेंगे, जैसा समझेगा कुछ। आचार्य गुरुवर्ता कि वर्तमान के पावन संदर्भ में ज्ञान और विद्या की बात विशेष, वर्तमान के पावन संदर्भ में ज्ञान और विद्या की बात है विशेष। ज्ञान दिवाकर सम गुरु गुण गाना ऐसे, ज्ञान दिवाकर सम गुरु गुण गाना ऐसे। कविता की शुरुआत में बात है ज्ञान का अर्थ बतलाने की, कविता की शुरुआत में बात है ज्ञान का अर्थ बतलाने की, उसका एकार्थी लाने की और परंपरा चलाने। ज्ञान का एक अर्थ होता है बोध, ज्ञान का एक अर्थ होता है बोध, जिससे होता है एक सार्थक जीवन का सम्यक शोध, जिससे होता है एक सार्थक जीवन का सम्यक शोध। अथवा यूं कहो कि बोध अर्थात सम्यक जानकारी प्रस्तुत करना, बोध अर्थात सम्यक जानकारी प्रस्तुत करना। जैसे अपन मुख्यमंत्री में कविता पढ़ते हैं बस उसी तरह से। दूसरे अर्थ में भी सुनो, ज्ञान का एकार्थी शब्द है विद्या। दूसरे अर्थ में भी सुनो, ज्ञान का एकार्थी शब्द है विद्या। या तो यूं कहो कि होती है ज्ञान से विद्या की प्राप्ति, या तो यूं कहो कि होती है ज्ञान से विद्या की प्राप्ति, अथवा ज्ञान से उपजती है विद्या, जिससे होती है अविद्या की समाप्ति। ज्ञान से उपजती है विद्या, जिससे होती है अविद्या की समाप्ति। तो ज्ञान सागर से विद्या सागर कैसे आए? बस यही है अपनी परंपरा, जो कि गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर से गुरु विद्या सागर की उपज, जिनसे शिष्यों का पोषण होता है सहज। बोला कि बस यही है अपनी परंपरा की गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर से गुरुवर विद्या सागर की उपज, जिनसे शिष्यों का प्रशिष्यों का पोषण होता है सहज। आचार्य ज्ञान सागर से यह गुरु विद्या सागर की उपज बड़ी निराली सी लगती है। आचार्य ज्ञान सागर से विद्या सागर की उपज बड़ी निराली सी लगती है कि कौन जानता था कि कर्नाटक के बेलगांव से बालक विद्याधर निकले। कौन जानता था कर्नाटक के बेलगांव से बालक विद्याधर निकलेगा? किसको मालूम था कि मां श्रीमती का प्यारा पिता मलक्का का दुलारा आचार्य शांति सागर की देशना सुन संसार से मुख मुड़ेगा? किसको मालूम था कि मां श्रीमती का प्यारा पिता मलक्का का दुलारा आचार्य शांति सागर की देशना सुन संसार से मुख मुड़ेगा और संघ परिवार को छोड़ नाता बैराग से जोड़ेगा और रूप त्यागी का ग्रहण करेगा, और रूप त्यागी का ग्रहण करेगा। सोचा था किसने की युवा रूप धर्म विद्याधर ब्रह्म सरी बटुले आचार्य वेशभूषण से गुरु ज्ञान सागर में मिलेगा।
विद्याधर व विद्याधर ब्रह्मचर्य तुझे असल देशभूषण से गुरु ज्ञान सागर में मिलेगा। उनका अनुपम शिष्य बन हर जवानी में ही विद्याधर से मुनि विद्या सागर बनेगा। उनका अनुपम शिष्य बन हर जवानी में ही विद्याधर से मुनि विद्या सागर बनेगा। हे ज्ञान गुरु विद्या सागर कहाँ तक कहूँ तेरी महिमा। हे ज्ञान गुरु विद्या सागर कहाँ तक कहूँ तेरी महिमा। कहाँ तक गाऊं तेरी गरिमा। असंभव है गाना पूरी हमेशा रहेगी अधूरी। आपके अनुपम जीवन से भव्यों का स्वप्न हुआ साकार। आपके अनुपम जीवन से भव्यों का स्वप्न हुआ साकार। जो किया आपने जग का उद्धार ऐसा अपूर्व अवसर का धन्य भाग हुआ हमारा। ऐसा अपूर्व अवसर का धन्य भाग हुआ हमारा। हुए हम पद से पावन आपने दिया है जो हमें संयम में नया जीवन। हम हुए पद से पावन आपने दिया है जो हमें संयम में नया जीवन। हे गुरुवर आप जैसे संत हमेशा रहेंगे जयवन। हे गुरुवर आप जैसे संत हमेशा रहेंगे जयवन। हे चमत्कारी गुरुवर तुम्हें बारंबार नमन हो नमन हो नमन हो। मेरे पापों का शीघ्र समन हो समन हो समन हो। और भी कुछ कविता है अपन दोपहर में कर्नाटक बोलते हैं। आचार्य शांति सागर की देशना से भान हुआ विद्याधर की कर्नाटक में नाटक। क्या आचार्य शांति सागर की देशना से भान हुआ विद्याधर की कर्नाटक में नाटक। उन्हें यह पावन उपदेश सर्वदा ग्राम में बड़ा ही सत लगा। उन्हें यह पावन उपदेश सर्वदा ग्राम में बड़ा ही सत लगा। वे बैरागी बन बेलगांव जिले से स्वगृह से वे बैरागी बन बेलगांव जिले से स्वगृह से बेलगाम हो गए। और आचार्य देशभूषण के संग मिला राग ब्रह्म सही में खो गए। और असल देशभूषण के संग मिला त्याग और ब्रह्मचर्य में खो गए। गुरु ने कहा एक दिन की तुम्हें ज्ञानी बनना हो तो आचार्य ज्ञान सागर से मिल जाओ। आचार्य देशभूषण महाराज कहते हैं कि तुम्हें ज्ञानी बनना हो तो आचार्य ज्ञान सागर से मिल जाओ और जगत के अज्ञान को तुम भगाओ। और जगत के अज्ञान को तुम भगाओ। नाटके वे कर्नाटक में वरण नाटके वे कर्नाटक में वरण राजस्थान में जा ज्ञान सागर में समा गए। विद्याधर से विद्या सागर बन सारे जग में छा गए। सबके मन को भा गए। सारे जग में छा गए। सारे मन को सबके मन को ऐसे अब कविता सुनाते जाएंगे। घड़ी को अपना रास्ता पार कर रही है। और अपन समय मिला शाम को जब भी दोपहर में भी समय है शाम को भी है सुनाते रहेंगे। इतना ही रखते हैं बस इतना ही बोलते हैं कि अगर ज्ञान सागर ना होते कल समुद्र ना हो। क्या बोलते हैं कल नदियाँ ना होती तो समुद्र ना होता। कल नदियाँ ना होती तो समुद्र ना होता। कल गुरु ज्ञान सागर ना होते तो गुरु विद्या सागर ना होता। कल ज्ञान सागर ना होते तो गुरु विद्या सागर ना होते। तो विद्या सागर ना होती तो संग ना होता। तो विद्या सागर ना होती तो संग ना होता। कोई संग ना होता कोई जनसंग भी ना होता। आचार्य गुरु श्री विद्या सागर जी परम पूज्य आचार्य गुरु आदव सागर जी महाराज और अपने भावों की विज्ञान स्वरूप यहाँ कविताएं पढ़ी के बुला रहे सर। उससे गुरुवर के जैसा कि अपन समय शिखर जाते हैं और 27 किलोमीटर की जो दूरी रहती है वो क्षण में दूर हो जाती है। वहां पर एक अलौकिक शक्ति काम करती है। इसी प्रकार जो इतने सारे यहाँ कवि इकट्ठे हुए हैं वो महाकवि आचार्य श्री आदव सागर जी आशीर्वाद से इकट्ठे हुए हैं। और मैं तो थोड़ा सा समापन गीत मेरा तो कट कर दिया था मनोज भाई ने कहा रहने दो समझ गया। लेकिन छोटा सा गीत ना होते ज्ञान सागर जी तो दिखते कहाँ विद्या सागर जी। ना होते विद्या
दस धर्म का सारमा मिलता। इसीलिए कहते हैं ओ हो ऐसे